कि लोग सबसे पहले कहां इकट्ठा होते हैं? लोग परिवार में। परिवार सबसे बड़ा संगठन है ना। तो परिवार में रहते हैं तो घर बना हुआ है, इसकी 4 दीवारें बनी हुई है। वो कहता है कि सब अपने अपने बारे में है, अपने अपने जाति के बारे में है, हमारा कोई बाड़ा नहीं है। क्या हमारा कोई बाड़ा नहीं है? भाई इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे तो किस छत के नीचे इकट्ठे होंगे? उसकी कोई छत होगी क्या? नहीं होगी। मतलब उसने खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इकट्ठा किया, आकाश के नीचे आता। ये कहना हम सब में है, सब हम में है। जब तू सब में चला जाएगा, तेरे में तू कहां से रहेगा? भाई तू सब में चला जाएगा, तेरे में तू कहां से रहेगा? ये ऐसे ऐसे जुमले देकर लोगों को कंफ्यूज करने का मामला। दूसरा मैं आपको हद बता रहा हूं, कल मैं एक प्रोफेसर के पास बैठा हुआ था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और वहां उनको आकर के लोगों ने पूछा, वहां 8-10 लोग बैठे हुए थे उनके कैबिन में, और उन्होंने कहा, मैं जाते ही मैंने जय भीम जय मूल निवासी बोलने के बाद कहा कि हम चिंतन कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की विफलता के ऊपर। मैंने कहा अच्छी बात है जी, मैं सही समय पे पहुंच गया, मैं भी शामिल हूं। मैं बैठ गया वहां पर। तो उन्होंने मुझे कहा वैसे तो हमारी बैठक समापन की ओर है, लेकिन साथियों ने पूछा था कि भाई मायावती जी ने अपने भतीजों को पार्टी का प्रमुख बना दिया है, और ये लोग समझते हैं कि ये भाई भतीजावाद है, तो ये संगठन के इमेज के लिए सही नहीं है। कार्यकर्ता बता रहे लीडर को, लीडर आदमी प्रोफेसर है, वो कह रहे हैं कि देखो ये दुश्मनों ने हमारे पार्टी के खिलाफ में फैलाया हुआ षड्यंत्र है। और इस देश में कौन ऐसा नेता है जो अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ा रहा है? उन्होंने सवाल पूछने शुरू कर दिए। अब देखो विचारों का ऐसा होता है, तर्क किसी भी दिशा में जा सकता है, प्रभावशाली ढंग से रखा तो सही लगने लगता है। और फिर कहने लगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन देखिए, टाटा देखिए, बिरला देखिए, अंबानी देखिए, सारे ऑर्गेनाइजेशन है, अपने अपने परिवार के लोगों से ही चलाते क्योंकि विश्वास का मामला होता है। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि बाबा साहब के परिवार में कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं था, नहीं तो हमारा भी सही चल जाता। तो मतलब इसका मतलब बाबा साहब को ये समझ होनी चाहिए थी। पहला काम उनको यही करना चाहिए था कि अपने परिवार के किसी आदमी को तैयार करके मेरे बात तू संभाल के जा भाई, तू संभाल ले भाई। ऐसा बाबा साहब को इंतजाम करके जाना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? ये इसको कहते बौद्धिक ये बेईमानी, एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। कुछ लोग तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन, मतलब अनैतिकता, बौद्धिक अनैतिकता, बौद्धिक व्यभिचार। कि आप वर्तमान में अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपनी विफलता को छुपाने के लिए आप लोगों को गलत तर्क करने की परंपरा दे रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि सत्य कभी कभी हमारे खिलाफ में भी हो सकता है ना। तो अब यह सत्य है कि पार्टी की विफलता हुई तो उसको स्वीकार करके उसमें से क्या मार्ग निकलता है वो निकालना चाहिए, लेकिन जो सत्य है उसको असत्य नहीं बोलना चाहिए, या लोगों को अपनी स्थिति को मजबूत बताने के लिए, बनाने के लिए गलत तर्क नहीं सिखाना चाहिए। तो वो आप ही के लिए कल गले की हड्डी बनेगा। तो साथियों, इस प्रकार से बौद्धिक रूप से हमारे ही समाज के लोग तत्कालीन अपने कुछ बेनिफिट के लिए या अपनी इमेज को बचाने के लिए या जो उनकी नाकामयाबी का जो उनके ऊपर आरोप तैयार हुआ है
उससे बचने के लिए इस प्रकार के तर्क करते हैं। ये साधारण आदमी की बात नहीं बता रहा हूं मैं बहुत दुख हुआ, मैं रात भर इसके बारे में सोचता रहा कि कोई एक आधा छोटा आदमी अगर ये तर्क करता और हमारे सामने करता तो मान लेते। एक प्रोफेसर आदमी अगर ऐसा लोगों को सिखा रहा है कि परिवारवाद जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण इधर प्रेमपाल जी ने अभी पढ़ा कि व्यक्ति पूजा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब वो कह रहे कि व्यक्ति पूजा के बगैर संगठन चल नहीं सकता। तो साथियों, ये हमारे अपने समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इस प्रकार का व्यवहार और आचरण करते हैं। मैं लाइव बता रहा हूं आपको, कहा है कितनी दुख की बात है। और ये अंदर ही अंदर चलते रहता है। इसलिए हमको भी जो दिन प्रतिदिन की हमारी लोगों के साथ बातचीत होती है उसमें लोकतंत्र को, उसके सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहिए। वो आगे बढ़ाएंगे तो ये जो लोग उसकी विपरीत धारा में काम कर रहे हैं वो लोग इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो विचार हम दे रहे हैं लोगों को, अगर वो सच्चा है वो अपनी सच्चाई पे टिकेगा। हम कितनी ताकत से बोल रहे हैं उससे नहीं टिकेगा वो। उसके अंदर अगर सच्चाई होगी, उसके अंदर तर्कशीलता होगी, उसके अंदर वास्तविकता होगी, उसके अंदर सत्य होगा, वो सत्य ही उसको लोगों के अंदर स्थापित करेगा। और ये हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, ये तो हमारे अपने लोग तर्क कर रहे हैं। दुश्मन की औकात नहीं है कि वो ओपनली लोकतंत्र का विरोध कर पाए। मैं प्रधानमंत्री का उदाहरण आपको दे दिया। जीतने के बाद वो अपनी जीत का कारण बता रहा है कि हमने जी परिवारवाद जो है उसका विरोध किया और हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया, इसलिए हम जीते। वो लोगों को ये बता रहा है ताकि लोगों के दिल में जगह बन पाए कि देखो कितना ये आदमी लोकतंत्र के प्रति, ये पार्टी कितनी कमिटेड है। ये दिखाने के लिए उस चीज को बोल रहा है, लेकिन उसको ऐसे बोलने की जो मजबूरी हुई है वो हमने जो लोकतंत्र का विचार स्थापित कर रखा है, वो अभियान जो हम चला रहे हैं उसकी वजह से साथियों ये चीज ऐसी होती है। मैं आखिरी बात कह करके ये जो चीज बता रहा था उसको मैं समापन करता हूं अपने विचार का, कि अभी हम इस अभियान को, संविधान एक ज्वलंत विषय है और इस विषय को लोगों के पास लेकर के हम पिछले 3 सालों से चल रहे हैं एक अभियान के तहत। 2017 से 4 साल हो गए और उसमें हमने नारा दिया कि BS4 डोर टू डोर, घर घर जाना है, लोगों को संविधान समझाना है। अब जब हम पहुंच गए, लोगों से कुछ संबंध बन रहे हैं, जहां हम नहीं भी जाते थे वहां भी हम जा रहे हैं इस कार्यक्रम के बहाने, तो उसको अब आगे बढ़ाना है BS4 सामाजिक लोकतंत्र की ओर। ये बाबा साहब अम्बेडकर का 25 नवंबर का भाषण उस किताब में जो छपा हुआ है और प्रेमपाल जी ने पढ़ा है यहाँ पर, उसमें ये बात बहुत प्रखरता से लिखी है कि अगर लोकतंत्र को सफल करना है, वो वहां पर प्रेमपाल जी ने बताया ना कैसे कैसे विफल हो सकता है, वहां ये बात बताई कि सफल कैसे हो सकता है, ये भी है उसी भाषण में। लोकतंत्र को सफल करना है तो इसे सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित करना होगा। सामाजिक लोकतंत्र क्या है कि समाज बिना किसी फोर्स के, बिना किसी के आपको जबरदस्ती किए, बिना किसी शक्ति के, खुद ही आदमी स्वयं प्रेरणा से जो चीज अमल करता है वो सामाजिक चीज होती है। सामाजिक क्या है? जो आदमी अपनी परवरिश से लोगों के साथ रहते रहते जो चीज स्वयं ही अमल करता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, और वो सारे ही लोग एक पैटर्न में करते हैं, एक जैसा करते हैं, उसको कहते हैं सामाजिक। क्योंकि सारे ही करते हैं तो वो सामाजिक हो जाता है। अब देखिए, सामान्य परिवार एक चीज है, परिवार में मुखिया होते हैं और वो परिवार में अपने परिवार के लिए जो भी निर्णय करते हैं, वो निर्णय में अगर अपने परिवार के सारे सदस्यों को निर्णय बनाने की प्रक्रिया में सहभागी रखते हैं तो उस परिवार के सदस्यों का मुखिया को साथ सहयोग पूरा मिलता है, क्योंकि निर्णय सबने मिलकर बनाया होता है। और अगर किसी परिवार में प्रमुख ने ऐसा निर्णय बनाया जिसके साथ परिवार को उन्होंने सहमत नहीं किया और जबरदस्ती उसको उनके ऊपर थोपने की कोशिश की, परिवार टूट जाता है। छोटी इकाई में होता है,
वैसा ही संगठन में होता है, वैसा ही देश में होता है कि अगर आपने लोगों को सहभागी नहीं किया तो लोग ज्यादा दिन तक आपको साथ नहीं देते। तो यही चीज मैं अभी एक सिंपल बात बताता हूं कि कैसे मानसिकता लोगों की काम करती है। अगर लोगों को यह बता, हमारी कल्चर में एक चीज है कि सांप की सब्जी बना के हम नहीं खाते। खाते हैं क्या? कभी कभी सुनते कि कोई एक आदमी खाता है उसको कुछ नहीं होता, लेकिन उसको कुछ नहीं होता इसलिए हम भी खा के देखते हैं क्या? ऐसा प्रयोग करते हैं क्या हम लोग? तो ऐसा प्रयोग लोग नहीं करते। भले ही कोई बता रहा हो, सबूत दे रहा हो, उसका आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हो, लोग बोलते तू तेरे पास रख अपनी कला, हम नहीं खाने वाले। ऐसे ही दूसरा भी फूड ले लीजिए। एक आदमी मान लो नॉनवेज नहीं खाता, उसका बचपन से ऐसा विचार बन गया नॉनवेज नहीं खाने का। आप उसके सामने खाओ, कितना भी गुणगान करो मटन चिकन प्रकार प्रकार का, वो आदमी बोलेगा तुम खाओ मैं नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसकी वो सामाजिक प्रवृत्ति है, उसकी ऐसी ट्रेनिंग हुई है कि वो मटन नहीं खाता। और जो मटन खाता है उसके सामने दो पर्याय रखो, ये मटन और इसके सामने गोभी की सब्जी पनीर की सब्जी, बोलेगा मैं खाऊंगा मटन। वो खाएगा मटन। जो उसको अंडा पसंद है वो अंडा खाएगा, वो चिकन पसंद है वो चिकन खाएगा। मतलब उसकी वो प्रवृत्ति हो जाती। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर समाज में हमने ये परंपराएं, संवैधानिक परंपराएं अगर परिवार में स्थापित कर दी, कैसे कि भाई संविधान में, लोकतंत्र में, सामाजिक लोकतंत्र में सबसे बड़ी पहले कौन सी परंपरा है? ये बुद्ध और उनका धम्म, उसमें वज्जीगण का जो संवाद है उसमें ये चीज आई है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूं। इस नंबर 1949 का भाषण है, उसमें बताया कि सामाजिक लोकतंत्र होता क्या है। इसका एक पम्पलेट भी हमने निकाला है, मुझे लगता है वो सर्कुलेशन में होगा। नागपुर से लाए थे क्या नहीं लाए थे पम्पलेट? तो वो सर्कुलेटेड है, उसको ज्यादा मात्रा में सर्कुलेट करो। हाँ, तो उसका पहला सिद्धांत क्या है कि कोई भी सार्वजनिक निर्णय की प्रक्रिया में कोई निर्णय बनाने से पहले सारे लोग एक साथ इकट्ठे होने चाहिए, एक साथ बैठने चाहिए, एक साथ चर्चा में भाग लेना चाहिए, और जब चर्चा समाप्त हो एक साथ उठने चाहिए, एक साथ जाना चाहिए। मन चाहे तो गाजर खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं निकल के जाऊं, वो लोकतंत्र नहीं है। दूसरा, जो कोई निर्णय अपने पूर्व में पारित कर रखा है वो निर्णय जब तक बदलता नहीं, वो निर्णय अमल में रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। अगर उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी, अनुसंधान करने की जरूरत पड़ी, तो वो कर करके जब बदलेगा तब नया लागू होगा। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।